नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रार्थना स्वीकार। मैं हूं आपके साथ रेखा और आज बात करेंगे वैशाख महीने की महिमा की। वैशाख में विष्णु जी का पूजन विशेष रूप से किया जाता है। श्री हरि की कृपा से सभी दुखों से मुक्ति मिलती है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आज हम आपको बताएंगे वैशाख महीने की महिमा और जानेंगे क्यों खास कहा जाता है इस महीने को, और पुण्य प्राप्ति के इस महीने से जुड़ी हुई हर विशेष जानकारी आपको हम देंगे। वैशाख महीने की महिमा है खास। कट जाएंगे सारे पाप, कृपा बरसाएंगे भगवान मधुसूदन। हर महीने का अपना एक महत्व है। बात अगर वैशाख महीने की करें तो भारतीय पंचांग में वैशाख वर्ष का दूसरा महीना होता है। इस महीने में पूजा पाठ, गंगा स्नान और ध्यान का विशेष महत्व माना जाता है। देखिए, हमारे स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि जितने 12 माह हैं उसमें वैशाख माह भगवान विष्णु के लिए सर्वोत्तम है और भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय माह है। इस माह में स्वयं गंगा का अवतरण होता है वैशाख माह में, और आज के ही दिन मान वैशाख माह में ही भगवान ब्रह्मा ने तिल का भी निर्माण किया था और भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इसीलिए ये वैशाख माह अत्यंत उत्तम सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आमतौर पर वैशाख का महीना अप्रैल मई में शुरू होता है। विशाखा नक्षत्र से संबंध होने के कारण इसको वैशाख कहा जाता है। इस महीने में धन प्राप्ति और पुण्य प्राप्ति के तमाम अवसर आते हैं। मुख्य रूप से इस महीने में भगवान विष्णु, परशुराम और देवी की उपासना की जाती है। वर्ष में केवल एक बार श्री बांके बिहारी जी के चरण दर्शन भी इसी महीने में होते हैं। इस महीने में गंगा या सरोवर स्नान का विशेष महत्व है। आमतौर पर इसी समय से लोक जीवन में मंगल कार्य शुरू होते हैं। इस बार वैशाख का महीना 7 अप्रैल से 5 मई तक रहेगा। वैशाख को पुण्य प्राप्ति का महीना माना जाता है। इस महीने दान का विशेष महत्व है। माना जाता है कि इस महीने पूजा आराधना करके जीवन की समस्याओं से मुक्ति पाई जा सकती है। तो अब जानते हैं कि वैशाख महीने के मुख्य व्रत और त्योहार कौन से हैं। इसमें प्रातः काल उठ करके प्रत्येक व्यक्ति को गंगा का स्नान, या गंगा नहीं है तो किसी भी नदी में या सरोवर में स्नान करने के उपरांत भगवान विष्णु का ध्यान, उनका मंदिर है तो उनके मंदिर में जाकर उनका दर्शन करना और उनकी पूजा करने का विधान है। इसलिए ये वैशाख माह सर्वश्रेष्ठ माह माना गया है। इस महीने में शुक्ल पक्ष की दशमी को गंगा उपासना की जाती है। इसी महीने में भगवान बुद्ध और परशुराम का जन्म भी हुआ था। इस महीने में भगवान ब्रह्मा ने तिलों का निर्माण किया था, इसीलिए तिलों का विशेष प्रयोग भी होता है। इसी महीने में धन और संपत्ति प्राप्ति का महापर्व अक्षय तृतीया भी आता है। इसी महीने में मोहिनी एकादशी आती है, जो श्री हरि की विशेष कृपा दिलवा सकती है। लेकिन इस महीने आपको खान पान का भी ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं कि वैशाख महीने में खान पान में क्या सावधानी रखें।
देखिए, वैशाख माह के मुख्य व्रत 2 एकादशी पड़ती है। प्रथम मोहिनी एकादशी है। इसमें दोनों एकादशी का व्रत करना चाहिए। और इसी माह में अक्षय तृतीया होता है और मेष की संक्रांति आती है। मेष के संक्रांति के दिन सत्तू, इसको जो है ब्राह्मण को दान करना चाहिए। उससे दान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। और इसी माह में गंगा दशहरा, शुक्ल पक्ष के दशमी को गंगा अवतरण दिवस है। उस दिन गंगा दशहरा मनाया जाता है। इसी माह में भगवान परशुराम का प्राकट्य हुआ था। इस महीने में गर्मी की मात्रा लगातार तीव्र होती जाती है। बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। जल का प्रयोग बढ़ा देना चाहिए और तेल वाली चीजें कम से कम खानी चाहिए। सत्तू और रसदार फलों का प्रयोग ज्यादा करें। खान पान का ख्याल रखने के साथ आपको कुछ और बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा करके आप श्रीहरि की विशेष कृपा पा सकते हैं। इस महीने में वैशाख व्रत महात्म की कथा सुननी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। वैशाख में जलदान का विशेष महत्व है। कांसे के बर्तन में भोजन ना करें। वैशाख में इन बातों का अगर पालन किया जाए और नियम संयम से रहा जाए तो यकीनन नारायण की विशेष कृपा पाई जा सकती है। आप हमारे साथ बने रहिए। आगे हम आपको बताएंगे वैशाख में कैसी होनी चाहिए दिनचर्या और उपासना पद्धति और किन मंत्रों का जाप करना होगा विशेष लाभकारी। वैशाख, जिसे माधव मास भी कहा जाता है, वैशाख के महीने में कुछ खास मंत्रों के जाप से आपकी तमाम समस्याओं का समाधान संभव होता है। श्री हरि की कृपा से आपके जीवन में कई समस्याओं को दूर किया जा सकता है। तो वैशाख महीने के महामंत्र और महाप्रयोग कौन से हैं, देखिए। वैशाख में आप श्रीहरि की कृपा पाने के साथ साथ धन और संतान प्राप्ति का वरदान भी पा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि वैशाख के महीने में कैसी होनी चाहिए आपकी दिनचर्या। वैशाख माह में दिनचर्या सदैव ब्रह्मचर्य का व्रत रखना चाहिए और भगवान विष्णु की आराधना करना चाहिए। हो सके तो तुलसी पत्र से भगवान विष्णु का अर्चन करना चाहिए। जो भगवान विष्णु के 1 सहस्त्र नाम हैं, उन नामों से भगवान विष्णु के चरणों पे तुलसी दल अर्पण किया जाता है। और केवल कांसे के थाली में 1 माह भोजन करना वर्जित है। और हर समय आप भगवान को स्मरण करें और हर समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप किया जाता है। और भगवान विष्णु को दिन में एक किसी थाली में रखकर उसको जल से पूरित कर दे। उसी में भगवान विष्णु का षोडशोपचार या पंचोपचार पूजन करके 1 माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप किया जाता है। इससे जो है सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए इस वैशाख मास में प्रत्येक व्यक्ति को ये करना चाहिए। प्रयत्न करें कि नित्य प्रातः सूर्योदय के पूर्व उठ जाएं। शुद्ध जल में स्नान करें। जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करना बेहतर होगा। जल में थोड़ा तिल भी मिलाएं। श्री हरि विष्णु की उपासना करें। जल का संतुलित प्रयोग करें। जल का दान भी करें। महीने की दोनों एकादशी व्रत का पालन करें। ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि वैशाख के महीने में कुछ खास मंत्रों के जाप से आपकी तमाम समस्याओं का समाधान संभव है। इन मंत्रों के जाप से चमत्कारी परिणाम मिल सकते हैं। भगवान विष्णु के मंत्र का
जप करना चाहिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम विष्णुवे नमः, या इस कीर्तन कर सकते हैं गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, या श्री राम जय राम, इन मंत्रों का विधान है। उनका जप करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और अनवरत इन मंत्रों का जप करना चाहिए। तो आइए आपको बताते हैं वो मंत्र। आर्थिक लाभ के लिए ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। संतान प्राप्ति के लिए ओम क्लीं कृष्णाय नमः। सर्व कल्याण के लिए ओम नमो नारायणाय। वैशाख, जिसे माधव मास भी कहा जाता है, भगवान मधुसूदन की कृपा के लिए वैशाख में स्नान और व्रत जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही मंत्र जाप का भी महत्व है। प्रार्थना में मंत्रों का जाप चमत्कारी परिणाम दे सकता है। मधुसूदन देवेश वैशाखे मेषगे रवो, प्रातः स्नानम करिष्यामि निर्विघ्नम कुरु माधव। अर्घ्य देते समय इस मंत्र का जाप करें। वैशाखे मेषगे भानो प्रातः स्नान परयाणः, अर्घ्य तेहम प्रदास्यामि गृहाण मधुसूदन। मंत्र का प्रभाव और नियमित संयमित जीवन शैली आपको प्रभु श्री हरि की विशेष कृपा दिला सकती है। वैशाख के महीने में ऋतु परिवर्तन के कारण सेहत संबंधी अगर समस्या हो तो भी ज्योतिष के विशेषज्ञों के बताए ये महा उपाय आपके लिए फलदायी होंगे। देखिए, बैसाख माह में यदि आप किसी कामना से एक माह लगातार प्रतिदिन प्रातःकाल गंगा या किसी में स्नान कर लें, स्नान के उपरांत भगवान विष्णु का पूजन करें और उसमें 14 अप्रैल को मेष की संक्रांति आ रही है, उसमें गरीबों को, अनाथों को अधिक से अधिक दान दें, अक्षय तृतीया को दान दें। घर के मंदिर में शिव जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं। एक लोटे में जल भरकर वहां रखें। परिवार और अपने स्वास्थ्य की कामना करते हुए दाएं हाथ में जल लेकर संकल्प लें। ये जल फिर जमीन पर गिरा दें। सफेद चंदन या रुद्राक्ष की माला से ओम मंत्र का 108 बार जाप करें। शिव जी का ध्यान करें। पूजा स्थान पर रखे जल का घर में छिड़काव करें। परिवार के प्रत्येक सदस्य को इसका छींटा दें। मंत्रों का प्रभाव और नियमित संयमित जीवन शैली आपको प्रभु श्री हरि की विशेष कृपा दिला सकती है। इसीलिए वैशाख के महीने में इन बातों का पालन करें। नारायण आपका सर्व कल्याण करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं कान्हा के उस दरबार में जहां वो गोविंद देव रूप में विराजित हैं। और यहां पर भगवान कृष्ण के जिस मनमोही स्वरूप के दर्शन होते हैं वो मन को प्रेम से भर देता है। मन की मुराद बिन मांगे ही पूरी हो जाती है। वो कान्हा का दरबार है जहां त्रिभंग मुद्रा में होते हैं मनमोहन के दर्शन। उस दरबार में राधा रानी के साथ विराजमान हैं गोविंद। इस दिव्य धाम में कान्हा सांवले स्वरूप में, घनश्याम रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं।
जयपुर के गोविंद जी देव मंदिर में भगवान कृष्ण का श्रृंगार एक राजा की तरह किया जाता है। उनकी पूजा अर्चना भी बिल्कुल राजा की तरह होती है। नटवर नागर अपने इस दरबार में मोहित करने वाली मुरली के साथ दर्शन देते हैं। भगवान कृष्ण की ये प्रतिमा करीब 3 फीट से ज्यादा ऊंची है, लेकिन इस प्रतिमा की झांकी देखने पर मन आनंद से भर जाता है। भगवान गोकुलेश्वर इस दरबार में अपनी त्रिभंगी मुद्रा में विराजमान है। काले पत्थर की ये प्रतिमा जब पीले चंदन से सजती है तो दुनिया की हर कृति इसके आगे फीकी लगने लगती है। कान्हा की आंखें सम्मोहित करती हैं। गोकुल में कान्हा गौदास थे। गौ माता कान्हा की सबसे बड़ी प्रेरणा रही हैं। इसीलिए इस गर्भगृह में कान्हा चांदी की गौ माता के साथ दर्शन देते हैं। इस गर्भगृह में गौ माता भी अपने बछड़े के साथ ममता, स्नेह का संदेश देती हैं। कृष्ण विग्रह के पीछे सोने से बना चक्र है। कान्हा के विग्रह के ऊपर सोने के 3-3 छत्र दिखते हैं, लेकिन परमेश्वर कृष्ण का ये दरबार पीले रंग से सुसज्जित रहता है। कान्हा के पट पीले रंग में रंगे दिखते हैं, तो कान्हा के कपड़े पीले रंग में दिखते हैं। ये दृश्य उस संरचना को साकार करता है जिसमें कृष्ण को पीतांबर कहा गया है। तो प्रार्थना और स्वीकार में आज हमने जाना वैशाख महीने की महिमा के बारे में, और इसी के साथ हमारा आज का सफर यहीं पर समाप्त होता है। दीजिए इजाजत, देखते रहिए GMT।